नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार प्रदेश चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा हो गई है। हालांकि 2 स्टेट और हैं जिसके लिए भी चुनाव प्रभारी की घोषणा हुई है। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार की जिम्मेवारी मिली है। हमारे साथ हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष हैं, उनसे जुड़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेवारी दी गई है यहाँ पर, हालांकि सह प्रभारी भी हैं। इसको कैसे ले रहे हैं, चूँकि अब चुनाव में ज़्यादा देर नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जितनी मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक लोगों से कनेक्ट होने का जादू रखते हैं वो। धर्मेंद्र प्रधान बहुत अलग तरह के नेता हैं भाई, ये अलग हैं और रिश्ते बनाना जानते हैं, लोगों से कनेक्ट करना जानते हैं। आप भले धर्मेंद्र प्रधान के बारे में नहीं जानते हो, धर्मेंद्र प्रधान के आप सामने जाइएगा तो आपके बारे में ज़रूर कुछ अच्छी बात बता देंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान इसी के लिए जाने जाते हैं और पहले भी वो बिहार चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं, अपना कमाल दिखा चुके हैं और अब फिर दोबारा उनको बनाया गया है। तो इसके पीछे बड़ा बड़ा मकसद है। एक तो चुनाव की तैयारी बढ़िया से करेंगे, वो कराएंगे और दूसरी बड़ी बात ये है, उड़ीसा से आते हैं वो, तो उनको बिहार के लोगों के साथ कनेक्ट होने में आपको लगता होगा कि दिक्कत होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। वो बहुत आसानी से कनेक्ट होते हैं बिहारियों से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद हैं, वो चाहते हैं, मतलब बहुत अच्छे रिश्ते हैं नीतीश कुमार से। और मुझे जहाँ तक याद है कि 2022 में अग्निवीर को लेकर जब केंद्र सरकार से नीतीश कुमार की ठन गई थी तो उन्हीं को भेजा गया था नीतीश कुमार को मनाने के लिए और वो आए थे। नीतीश कुमार से ने उनका ज़बरदस्त स्वागत किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2025 तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं नीतीश कुमार के और गठबंधन में तो ऐसा नेता ही चाहिए प्रभारी जो सहयोगी दलों को भी भरोसे में लेकर चले, आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का बिहार का प्रभारी बनाया जाना कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार को साधने की भी कोशिश है, नीतीश कुमार को हम किसी भी कीमत पर साथ बनाए रखने की कोशिश का भी हिस्सा हो सकता है। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के आने से गठबंधन में जो गांठ दिखाई दे रही है, चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, जेडीयू के नेता कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें वो गांठ खुलेगी और बिहार एनडीए और मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगा। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को मैंने देखा है, गजब जादू है, मतलब उनके व्यवहार में जादू है। वो पता नहीं, मैं तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब मैं उनके सामने गया, किसी ने मेरा परिचय उनसे कराया तो उन्होंने उसको रोका, बोला कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, और मेरा ऐसा परिचय कराया कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो वो दिल जीत लेते हैं। माने शादी रिश्तों के की अगर बात करें तो शादी रिश्ते के ये बिल्कुल जादूगर। मैं तो कभी मिला ही नहीं था धर्मेंद्र प्रधान जी से और एक बीजेपी के बड़े नेता ने मेरा परिचय उनसे कराया, तो अमित शाह से परिचय कराया, वहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे। तो उन्होंने कहा उसको रोका, उस नेता को कि अब रुकिए, आपको परिचय कराना नहीं आता है, और मेरा परिचय दिया अमित शाह जी को कि जिस तरह से बंगाल में सरकार है, मतलब टेलीग्राफ के मालिक हैं, उसी तरह से बिहार के ये सरकार हैं। तो क्या चीज़ है भाई, वो मैं तो जानता ही नहीं था उनके बारे में। अरे भाई मंत्री है तो जानता था, लेकिन कोई व्यक्तिगत संबंध तो मेरा था नहीं, कभी मिला भी नहीं था, लेकिन मेरे बारे में इतनी जानकारी कि मीडिया हाउस से लाते हैं, एक बड़े चैनल में नौकरी कर चुके हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान कितनी जानकारी रखते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ के मीडिया वालों के बारे में, व्यक्तिगत सबके बारे में, कौन कैसा है, क्या करता है, क्या जातीय समीकरण है बिहार में। इसका मतलब है सूत्रों का जाल है। हाँ, जो भी है, लेकिन मैं तो वो कायल हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान का बिहार का प्रभारी बन कर आना महागठबंधन की चुनौती को बढ़ाना ही है। मुझे लगता है कि दूसरा कोई रहता तो इतनी चुनौती नहीं बढ़ती। सह जो है प्रभारी के रूप में देखिए, अब ये प्रदेश बीजेपी गुजरात के अध्यक्ष हैं, ये CR पाटिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो मौर्य जी तो आए हैं तो उससे असर पड़ेगा। वो भी उत्तर प्रदेश के कदावर नेता हैं, कुशवाहा समाज के, तो उनको बनाया गया है। और गुजरात के हैं वो, गुजरात के केशव जी हैं, नहीं केशव जी नहीं, पाटिल जी हैं। तो पाटिल जी हैं, तो उनको भी एक समीकरण के तहत ही लाया गया है, लेकिन अहम भूमिका तो यहाँ निभाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान की काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता है।
देखिए, काबिल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, काबिल तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सबका दिल जीत ले, किसी को सामने वाला को प्रभावित करे, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। जब आपकी इतनी तारीफ हुई और इस तरीके से जो आप कभी नहीं मिले थे, तो हमें भी गर्व हो रहा है कि हमारे चीफ एडिटर का इतना सम्मान हुआ और आपके बारे में इतनी जानकारी हुए रख रहे तो हैं। हर आदमी के बारे में वैसे ही जानकारी रखते हैं, उनकी यही खासियत है, और लोग इसीलिए उनको यहाँ लगाया गया है, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत आसान नहीं है। महागठबंधन भी बहुत मजबूती से तैयारी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चुटी का जोर लगा दिया है, और तेजस्वी यादव 80 से ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं भाई, तो मुकाबला तो बहुत कांटे का है। चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, यही प्लस पॉइंट है। पिछली बार वो अकेले लड़ गए थे, तो जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचा दिया था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान आ गए हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो चिराग पासवान को भी संभाल लेंगे, और नीतीश कुमार की तरफ से कोई मुश्किल नहीं आएगी। धर्मेंद्र प्रधान अपने रिश्ते की बदौलत महागठबंधन को चुनौती देने के लिए एनडीए को एकजुट रख पाएंगे। अब भूपेंद्र यादव को जिम्मेवारी मिली है बंगाल की, अगले साल वहाँ भी चुनाव है और टक्कर है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी को। इस पर क्या लग रहा है कि वो, चूंकि वो भी बेहतर छवि के नेता है। हाँ बिल्कुल, भूपेंद्र यादव भी बिहार के प्रभारी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो उनको बंगाल की जिम्मेवारी मिली है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को मैं बहुत बढ़िया से जान गया हूँ, वो जो काम वो कर सकते हैं बीजेपी का शायद ही कोई नेता कर पाए, ठीक है ना। अब देखिए कहाँ से आते हैं, उड़ीसा से, और बिहार के लोगों का दिल जीत लेते हैं, ये मामूली बात है। तो धर्मेंद्र प्रधान का बिहार चुनाव को प्रभारी बनाया जाना बहुत मायने रखता है। जो नहीं जानता है धर्मेंद्र प्रधान को, वो इसे हल्के में ले लेगा कि भाई उड़ीसा का नेता यहाँ प्रभारी बन रहा है, लेकिन नहीं जानता है कि उड़ीसा का वो जो नेता आ रहा है वो बिहारियों का दिल पहले भी जीत चुका है और अभी भी जीतने का दमखम रखता है। और बिहार के सबसे बड़े घटक दल जेडीयू है ना भाई साथी, उसके नेता को भी अपना कायल बना रही हुई है, कायल बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान को सब कुछ सोचते हुए बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपने सुना कि बिहार से उनका गहरा रिश्ता है और बेहतर तरीके से वे, अगर कोई रिश्ता खराब भी हो तो उसे वो सहदी बना लेते हैं। तो बिहार चुनाव प्रभारी बहुत सोच समझ करके जो है बीजेपी ने उन्हें बनाया है। तो जो धर्मेंद्र प्रधान है, अगले चुनाव में जो अभी समय थोड़ा वक्त जो है बचा हुआ है, लेकिन जहां कहीं भी रिश्ते में गांठ पड़ी हुई होगी तो यह तय मानिए कि धर्मेंद्र प्रधान तमाम गांठों को खोल करके रिश्ते को मजबूत करेंगे। ये व्यक्ति के खरीदार नहीं है, ये दिल जीतने वाले नेता हैं। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।